औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए, आमीन। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे अल्लाह ताला के दो ऐसे मुबारक नामों और एक बहुत ही ताकतवर कुरानी सूरत का वजीफा शेयर करूंगा, जिसके अमल से आप किसी के दिल में भी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, किसी को भी अपनी तरफ माइल कर सकते हैं। ये वजीफा, ये अमल खास तौर पर मियाँ बीवी की रंजिशें खत्म करने और मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर किसी का खामद नाराज है या बात बात पर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप ये अमल, ये वजीफा लाजमी कर लें। और अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे नाराज है, तो आप चाहते हैं कि यह नाराजगी दूर हो जाए और आपस की नफरतें खत्म होकर सब मिल बैठे, तो आप इस वजीफे को कर लें। और अगर रिश्ते में रुकावट है और जिससे आप शादी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यह रुकावट खत्म हो, तो इस वजीफे को लाजमी कर लें। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आपको जो भी वज़ाइफ बताए जाते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें। किसी भी नाजायज़ मकसद के लिए इन वज़ाइफ का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वजीफे को मुकम्मल यकीन और सच्चे दिल से करें। यह वजीफा, ये अमल अल्लाह ताला के दो बहुत ही मुबारक इस्म या लतीफ़ो या वदूदो और एक बहुत ही मुबारक कुरानी सूरतुल कौसर का खास अमल है। इस वजीफे को आपने किस तरह पढ़ना है, इसका तरीक़ेकार अच्छी तरह सुन लें। आपने इस वजीफे को सब्ज़ इलायची पर करना है। आपने सबसे पहले 7 सब्ज़ इलायचियाँ ले लेनी है और इन इलायचियों को आपने किसी भी साफ बर्तन में डाल लेना है और किसी भी खास वक्त और जगह का तयन कर लेना है। और अब आप इन 7 सब्ज़ इलायचियों को सामने रख लें और जिसको भी अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं या अपने खामद के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहती हैं, तो बस इसका तसव्वुर कर लें। और सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर दें। दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें या 5 मरतबा, जितना चाहे आप पढ़ सकते हैं। और फिर आपने 41 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेना है। सूरह कौसर पढ़ने से पहले 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लें और फिर आप बिस्मिल्लाह के बगैर भी पढ़ सकते हैं। और जब आप 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़ ले, फिर आपने एक सब्ज़ इलायची को अपने दाएं हाथ में पकड़कर 11 मरतबा अल्लाह के इन दो नामों या लतीफ़ो या वदूदो को पढ़कर इस सब्ज़ इलायची पर दम कर देना है। इन दोनों नामों को आपने इकट्ठा करके पढ़ना है, या लतीफ़ो या वदूदो। इस तरह ये एक दफा तसव्वुर होगा। इसी तरह आपने 11 मरतबा इन दोनों नामों को पढ़कर इस सब्ज़ इलायची पर दम कर देना है। इसी तरह फिर दूसरी सब्ज़ इलायची को पकड़कर अल्लाह के इन दो नामों को 11 मरतबा पढ़कर दम कर दें। इसी तरह बारी बारी इन 7 सब्ज़ इलायचियों पर 11 मरतबा अल्लाह के इन दो नामों को पढ़कर दम कर लें। और जब आप ये सारा अमल कर लें, फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़कर जिसको भी आपने अपने तसव्वुर में लिया होगा, इस पर भी फूंक मार दें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके हर जायज़ मकसद को पूरा फरमा दे।
میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اگر یہ عمل آپ نے اپنے حامد کے لیے کیا ہے تو آپ نے ان سبز الائچیوں کو کسی خاص جگہ پر رکھ دینا ہے اور وقتاً فوقتاً ان سبز الائچیوں کو ایک ایک کر کے کسی بھی کھانے والی چیز میں ڈال کر اپنے حامد کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کا حامد آپ کی طرف مائل ہو جائے گا اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس عمل سے گھریلو ناراضگی ختم ہوگی اور میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی۔ اور اگر آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کسی اور مقصد یعنی رشتے میں رکاوٹ یا کسی کے دل میں ناراضگی ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ بس یہ عمل کر کے اس کو تصور میں لے لیں اور اس پر پھونک مار دیں تو انشاءاللہ بہت جلد کامیابی ملے گی۔ اس عمل کو مسلسل 3 روز تک جاری رکھیں اور تینوں دن اسی طرح عمل کو کر لیں۔ اس عمل سے پہلے کچھ صدقہ لازمی کر دیں، کیونکہ صدقہ کرنے سے ویسے ہی اللہ تعالیٰ بہت سی پریشانیوں اور بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اور 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک کام کرنے اور ان وظائف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، وظیفے کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔